औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंज़ीरि वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फ़मन इज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सूरह बकरा के 21वें रुकू की आयत चल रही हैं और अब ये उसका मरकज़ी मज़मून है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल्कि इसके तर्जुमे से पहले अब तक जो हमने इस रुकू के अंदर बात की वो ये थी कि वो लोग, वो कौम जो कि मुब्तला है अपनी ख़ानदानी रवायात में, अपनी बरादरी की रसूमात में या अपने वतन की रसूमात में, और वो उन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं अल्लाह ताला के अहकाम की निस्बत। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम सुम्मुन बुकमुन उम्युन हो गए हो, बहरे हो, गूंगे हो और उम्युन हो। अगर आप बहरे और गूंगे हो तो आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई है आयात मुहक्कमात को समझने की, वो ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप उम्युन यानी कि जब आप अंधे होते हैं तो अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियत दी हुई होती है आफाकी आयात को या आयात मुतशाबिहात जो हैं या जिन्हें हम आयतुल खल्क भी कहते हैं, वो समझ देखने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। अगर किसी इंसान को पहाड़ देख के, समंदर देख के, सूरज देख के अल्लाह ताला की निशानियों की समझ नहीं आती या अल्लाह ताला की बड़ाई समझ नहीं आती, या किसी शख्स को जो एसी में बैठा हुआ हो चौक के ज़रिए बोर्ड पे लिख रहा हो या मोटरसाइकिल पे आया हो या गाड़ी में आया हो, उसे ये समझ नहीं आ रही कि इंसान ने ये चीज़ें किसकी वजह से बनाई हैं, उसे इन चीज़ों की समझ नहीं आती, तो उसके लिए एक तरह से हिदायत के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। बात क्या चल रही है? बात ये चल रही है कि वो कौम या वो इंसान जो मुब्तला होता है अपनी रसूमात के अंदर, जो कि उसके ख़ानदान की तरफ से आई होती हैं या जो उसकी तरफ बरादरी की तरफ से आई हुई होती हैं, जो उसके इलाके की तरफ से आई हुई होती हैं, और उन रसूमात में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो लोग उसमें पड़े हुए, वो उस पर तवज्जो नहीं देते कि अल्लाह ताला ने हमें मना किया हुआ है कि ये काम ना करो और हुक्म दिया हुआ है कि ये काम करो। क्योंकि इसमें क्या हुआ है, बहुत सी लोगों ने, बहुत से कौमों ने उन चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर दिया था जो कि अल्लाह ताला ने हलाल कही हुई थी। तो उन लोगों ने क्या किया, अपनी जो रसूमात को तरजीह दी। इसी तरह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ख़ानदान दर ख़ानदान सूद के कारोबार में मुंसलिक हैं। उन्हें इस बात का पता है कि सूद बुरी चीज़ है, उनके सामने अल्लाह ताला के अहकामात भी आए हुए हैं, लेकिन बस वो कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में ये चीज़ चली आ रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बेइंतहा महंगी शादियाँ करते हैं, कई महीने पहले, कई हफ़्ते पहले उनके शादियों की रसूमात शुरू हो जाती हैं, लेन देन का मामला शुरू हो जाता है, और इस तरह से वो अपना भी इस्तेसाल कर रहे होते हैं और दूसरों का भी इस्तेसाल कर रहे होते हैं। लेकिन उनके सामने अल्लाह ताला की आयत भी आई है कि फ़ुज़ूल ख़र्ची ना करो और किसी को तकलीफ़ में ना डालो, लेकिन वो क्या कहते हैं, जी हमारे तो बरादरी में, हमारे तो ख़ानदान में शादी इसी तरह से चल रही हैं। अब वो लोग जो अल्लाह ताला के अहकामात के बावजूद समझ नहीं पाते या अपनी चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, अपनी आदतों को और रवायात को, या जो दीन है आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि बस अब तुम्हारे लिए हिदायत का रास्ता बंद हो गया हुआ है। उसके बाद अल्लाह ताला बात को आगे लेके चल रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए। एक तो वो लोग थे जिनको समझ नहीं आई, वो अल्लाह ताला ने ईमान से उनको खारिज कर दिया पहले, क्योंकि रुकू में शुरू में एक जनरल बात हुई थी, ए लोगों पाकीज़ा चीज़ों को खाओ। उनको अब समझ नहीं आई, अब अल्लाह ताला का ख़िताब एक मखसूस सिमत में जा रहा है, और दावत जो चल रही है उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चल रही है कि जिनको समझ आ गया है कि अल्लाह ताला की अहकामात, अल्लाह ताला की हिदायत लाज़मी तौर पे ज़रूरी है हमारी रसूमात से, तो उनके अल्लाह ताला बात आगे करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से जो तुम्हें हमने रिज़्क़ दिया, वश्कुरू लिल्लाही, और शुक्र करो अल्लाह ताला का, इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम वाकई ही उसी की इबादत करते हो। कुलू मिन तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला पाक हैं और वो पाक चीज़ों को पसंद करते हैं, तो हमें भी हुक्म दिया जा रहा है कि पाक ही चीज़ों को खाओ। क्योंकि एक बहुत मशहूर बात है कि एक शख्स जिसके बाल मट्टी में अटे हुए हैं, कपड़े उसके मट्टी में बहुत गंदे हुए हैं, वो सफ़र कर रहा है और वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला मुझे आप ये दे दें, अल्लाह ताला मुझे आप वो दे दें, लेकिन
उसका खाना, उसका पीना, उसके कपड़े, सब कुछ हराम है। तो अल्लाह ताला कहते हैं उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? क्योंकि जो इंसान हराम खा रहा है, ये अल्लाह ताला के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्दी कर रहा है, उसकी दुआ चाहे वो हालत सफ़र के अंदर हो या वो काबे के सामने खड़ा हो, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ कबूल होती है जब आपके पास पाकीज़ा रिज़्क़ हो, आपकी मेहनत पाकीज़ा हो, उसमें सूद का कोई अमल दखल ना हो और आप मेहनत कर रहे हैं उसके अंदर। खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें अता दी, वशकुरु लिल्लाही, और शुक्र करो अल्लाह ताला का। इंसान का जो प्रैक्टिकल तरीका है शुक्र करने का वो यही है कि जिस चीज़ों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वो करे और जिस चीज़ का अल्लाह ताला ने मना किया वो उससे रुक जाए। ये है शुक्र प्रैक्टिकल। ये नहीं हो सकता कि आप सूद का कारोबार कर रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं सारी ज़िंदगी और नमाज़ों में अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। शुक्र अल्लाह चाहते हैं कि इंसान प्रैक्टिकल शुक्र करे, और उसकी इंतहा ये है कि इंसान अपनी तबई मौत या इंसान जहाद के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र करते हुए मर जाए। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम वाकई ही उसी की इबादत करते हो। इसमें अल्लाह ताला ने एक तरह की तंबीह भी की हुई है और एक तरह का इय्या का मतलब है ज़ोर दिया हुआ है, हसर की बात चल रही है कि अगर तुम वाकई ही उसी की इबादत करते हो, अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई कि अल्लाह ताला ही की इबादत के लिए इंसान को बनाया है, तो जो तुम्हारे खानों के तौर तरीके हैं, जो तुमने चीज़ें जानबूझ के हराम की हुई हैं, अल्लाह ताला ने जिसका हुक्म नहीं दिया वो हलाल हैं। जो तुम्हारी रसूमात हैं जिसे हम दीन कहते हैं, दीन का मतलब क्या है? ज़िंदगी गुजारने का तरीका। चाहे उसमें खाना पीना है, उसके अंदर आपकी शादी की रसूमात हैं, एक शख्स पैदा हुआ और कोई और शख्स मरा, तो जो भी तुम लोग रसूमात कर रहे हो तो वैसे ही करो जैसे तुम्हें अल्लाह ताला हुक्म देते हैं। ये नहीं हो सकता कि तुम कह कुछ रहे हो, कलमा पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारे जो तौर तरीके हैं, तुम्हारे जो दीन है, कोई ये ना समझे कि ये मुसलमान है कि ये गैर मुस्लिम है। यही बिल्कुल वही बात है जो हमने पढ़ा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ़ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। अब नाबुदू के अंदर नस्तईन आता है क्योंकि जिससे इबादत करेंगे उसी से मदद मांगेंगे। लेकिन हमने देखा दुनिया के अंदर जितना शिर्क नस्तईन के चक्कर में हो चुका है और आजकल भी हो रहा है, इतना शिर्क किसी बात पे नहीं हुआ। क्योंकि जब मदद मांगने की बारी आती है तो हम लोग चले जाते हैं अपने उन लोगों के पास जिनका सियासी असर व रसूख बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के पास जो कि सरकारी नौकरियों पे बड़े ओहदों पे हैं, या वो लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने बहुत माल और दौलत दी हुई है। तो जब मदद उन लोगों से मांगनी है तो अल्लाह ताला की इबादत आप कैसे खुलूस के साथ कर सकते हैं? तो ये चीज़ अल्लाह ताला आप यहाँ पे समझा रहे हैं उम्मत मुस्लिमा को। अब आगे चल रही हैं हिदायत उन लोगों के लिए जिनको समझ आ गई है कि पाकीज़ा रिज़्क़ इंसान को सीधे रास्ते पर लेके जाता है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, सवाए उसके नहीं उसने हराम किया तुम लोगों के ऊपर मुर्दार, वद्दमा और खून, वलहमल खिंज़ीर और खिंज़ीर का गोश्त। अब यहाँ पे अल्लाह ताला समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं, अरबों के अंदर और हमारे अंदर एक चीज़ चल रही है कि हम लोग ख़ानदानी रवायात के पीछे चल रहे होते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी समझाया कि अल्लाह ताला के अल्लाह के रसूल आप अपने ऊपर उन चीज़ों को हराम ना करें जो कि अल्लाह ताला ने आपको हलाल कही हुई हैं अपनी अज़वाज की वजह से। ये क्योंकि काम पहले हो चुका था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको तबन ऊँट का गोश्त पसंद नहीं था, तो उन्होंने ऊँट का गोश्त अपने ऊपर मना कर लिया था कि मैं नहीं खाऊंगा। उसको देखा देखी जो बनी इसराइल थे वो ये कह रहे थे कि ऊँट का गोश्त हराम है, हम खा ही नहीं सकते। उन्होंने बाकायदा सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप कैसे हुक्म दे सकते हैं ऊँट का गोश्त कि हम लोग खाएँ, आप कैसे खा रहे हैं? क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम तो आपके आबा अजदाद में से थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने ऊँट का गोश्त अपने ऊपर तबन हराम किया हुआ था। तौरात तो उनके आने से बहुत बाद में आई है, तो तौरात में तो ऐसी की बात ही नहीं है। तो ये चीज़ें वहाँ पे चली आ रही थी और यहाँ पे भी चली आ रही हैं। तो वो अल्लाह ताला बार बार ये कह रहे हैं कि सिर्फ वही बात करो जो अल्लाह ताला की जिसकी तरफ से हुक्म है, सवाए उसके नहीं उसने तुम पे हराम किया मुर्दार को। अब मुर्दार की जो तफसील आई है वो आई है मायदा के अंदर, क्योंकि वो है इख्तितामी सूरत जिसमें दीन मुकम्मल हुआ एक तरह से। मुर्दार के बारे में अल्लाह ताला ने उधर बताया है तफसील के साथ कि वो जानवर जिसको किसी जानवर का सींग लगा वो मर जाए, वो जानवर जिसके गले में रस्सी हो और वो रस्सी की वजह से इसका अपना ही गला घुट जाए, वो जानवर जो बुलंदी से गिरा हो वो मर जाए, और या जो जानवर जो घड़े में गिरा वो मर जाए, या वो जानवर जिसको शिकार के लिए कुत्तों के इस्तेमाल हुआ है या किसी और जानवर के इस्तेमाल हुआ है लेकिन वो उसको लाने से पहले वो जानवर हलाक हो चुका है, तो वो मुर्दार के अंदर आ जाता है। मुनखनता, मुतरद्दिया और भी कई बातें आई उसके अंदर, वो हम जब सूरह मायदा की तलावत और तशरीह करेंगे इंशाल्लाह, जब डिटेल से बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हराम किया है सिर्फ़ और सिर्फ मुर्दार वद्दमा, और जो खून जिसका बहता हो, यानी कि अगर आपने उसको सही तरह से हलाल नहीं किया है तो उसके अंदर जानवर के अंदर खून रहता है,
तो वो खून बीमारियों के भी बायस है, लेकिन हम बीमारियों में भी नहीं जाते। अल्लाह ताला ने उसका हुक्म मना किया हुआ। एक है दमम मसफूहा, वो खून जो हलाल होने के बाद भी कुछ चीज़ों में रह जाता है, जैसे जिगर के अंदर खून रह जाता है, आपके जो कलीजी उसमें खून रह जाता है, वो खून हलाल है। लेकिन वो खून जो आपने ज़िबा ना किया और जानवर वैसे ही मार दिया हो झटके के साथ, वो खून हराम है। वलहमल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त। एक बात जो हमको बचपन से सिखाई जाती थी कि अगर आपने खिंजीर का नाम लिया तो 40 दिन तक आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, फ़रिश्ते नहीं आएंगे। वो सारी बातें गलत हैं। अगर ऐसी की बात होती तो यहाँ पे ये लफ्ज़ नहीं आता कुरान के अंदर। यहाँ पे आपको हर लफ्ज़ के पीछे 10 नेकियां मिल रही हैं। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो जो ज़िबा किए गए हों गैर अल्लाह के ऊपर। अब इस पे बड़ा मसला चलता आ रहा है, पहले ज़माने के अंदर भी और आजकल के ज़माने के अंदर भी। अब हो क्या रहा है, वो लोग जो मगरिब में रहते हैं, बिलखुसूस अमेरिका में और यूरोप में, वहाँ पे फतवे चले हुए हैं कि जो यहूदी गोश्त खाते हैं उसे हम कहते हैं कोशर। वो बिल्कुल ऐसी ज़िबा करते हैं जैसे मुसलमान ज़िबा करते हैं, जैसे जानवर का पूरा खून निकले। लेकिन वो क्या करते हैं, वो अल्लाह का नाम नहीं लेते ज़िबा करने से पहले। अब जब अल्लाह का आप नाम नहीं लेंगे तो उसकी रूह मर जाती है, क्योंकि हम इंसान को अल्लाह ताला, आप किसी की अगर जान ले रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप अल्लाह की इजाज़त ले सकते हैं, जब भी हम तकबीर पढ़ते हैं उसके ऊपर। तो लोगों ने कहा आप कोशर मीट खा लें। दूसरा, लोगों ने फतवे दिए हुए हैं कि जी आप खाने पे सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लें और मुर्गी खा लें, मगरिबी दुनिया के अंदर कोई मसला नहीं होता। तो ये सारे गलत अकायद हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मशरिक़ के अंदर आप अपना जानवर लेके जा रहे हैं किसी अस्तान के ऊपर या किसी मज़ार के ऊपर, और वहाँ पे जानवर ज़िबा कर रहे हैं, ज़िबा भी कर रहे हैं, अल्लाह का नाम भी ले रहे हैं। लेकिन तकर्रुब आपके दिमाग के अंदर जो है वो ये है कि फ़लाँ बुज़ुर्ग खुश हो जाएंगे अगर मैं ये करूँगा, फ़लाँ बुज़ुर्ग जो है इस दिन उनका वो पैदा हुए थे और इस दिन वो मरे थे, तो इस दिन मैं जानवर इसको ज़िबा करता हूँ तो बड़े सवाब भी मिलेगा और वो खुश भी हो जाएंगे। इस बात, ये सारी चीज़ें गैरुल्लाह के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि आपने अल्लाह के तकर्रुब को नाउज़ुबिल्लाह कम किया और किसी शख्सियत के तकर्रुब को बढ़ा दिया। अभी सुनन नबी दाऊद में एक हदीस मुबारक है जिसमें एक साहबा रज़ी ताला अन्हा ने सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हज़ूर बवाना का एक मकाम है, तो मैं वहाँ पे जो हूँ 100 ऊँट कुर्बान करना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस बात का ख्याल कर लेना कि ज़माना जहालियत में वहाँ पे कोई मेला तो नहीं होता था। यानी कि इतनी ताकीद की गई है कुर्बानी के लिए, क्योंकि कुर्बानी आप सिर्फ अल्लाह के लिए कर सकते हैं। कि किसी जगह से मखसूस करना, किसी शख्सियत से मखसूस करना, किसी वक्त से मखसूस करना, ये सब कुछ गैर अल्लाह के अंदर आता है। चाहे वो यहूदियों का कोशर खाना हो, या वो बिस्मिल्लाह पढ़ के हराम खाना हो, या फिर आप किसी के साथ कोई चीज़ निस्बत बांध दें, सब चीज़ें गलत हैं। लेकिन आगे एक्सेप्शन आ रही है, फ़मनिस तुर्रा, बस जो आजिज़ आ चुका या लाचार हो चुका। अब ये गया हुआ है बाब इफ्तियाल के अंदर। इफ्तियाल के अंदर क्या हुआ है, ज़रर से निकला है, कोई नुकसानदेह चीज़, ज़रर से इस्तरार बना और इस्तरार से इस्तोरा बना, ता गायब होगी बाब इफ्तियाल की, हम मखरज लफ्ज़ था वो तोए में तब्दील हो गई। बस जो लाचार हुआ गैर बाग़ियों, ना वो बाग़ी हुआ और वला आदिन, और नहीं वो हद से बढ़ा। एक बंदा जो कि भूख से मर रहा है, उसे पता है कि मैं खाना या पानी नहीं पीऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, उसके बारे में अल्लाह ताला एक्सेप्शन लेके आ गए, क्योंकि जान इंसान के अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत कीमती है। लेकिन वो शख्स जो कि लाचार हो गया, उसे पता है कि अगर मेरे सामने पानी नहीं है, शराब पड़ी हुई है, अगर मैं नहीं पीऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, तो उसको इजाज़त है कि वो पी ले, लेकिन इतनी पिए ना वो बगावत करे। बगावत का मतलब ये है कि वो खुशी के साथ ना पिए। बाग़िन इब्तगा, जो बाब इफ्तियाल में, इब्तगा का मतलब ये होता है कि आपकी तबीयत में कोई मिलनसारी हो, कोई रुझान हो, आज खुशी के साथ ना पिए, शर्मा रहा हो, अंदर से रो रहा हो, उसके अंदर एक घुटन पाई जाए उसके सीने में कि अगर मैंने नहीं खाया तो मैं मर जाऊँगा। वला आदिन, और ना हद से तजावज़ करे। अगर एक शख्स एक गिलास से उसका फ़ायदा हो जाता है, वो ज़िंदा रहता है, उसका मतलब ये नहीं कि पूरी बोतल ख़त्म कर ले। अगर आपके सामने मुर्दार पड़ा हुआ है, और ये कब है, जब आपके पास खाने पीने की कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है, ना दाल है, ना सब्ज़ियाँ हैं, ना अंडे, ना दूध है, कोई भी चीज़ दुनिया की खाने में मौजूद नहीं है, तो अल्लाह ताला ने इन 4 चीज़ों की इजाज़त दी है खाने की। मुर्दार को, खून वाले जानवर को, खिंजीर को, और जो गैर अल्लाह पे जो खाना बना हुआ है। लेकिन तलकीन क्या है, ना आप उसे खुशी से खा सकते हैं,
वाला आदिन, ना आप उसे भर के खा सकते हैं, हद से तजावुज़ नहीं कर सकते। ये नहीं है कि अगर आप देख रहे हैं कि आप मर रहे हैं, आपके सामने मुर्दार का गोश्त पड़ा हुआ है, तो आप कहें जी मैं इसको फ्राई कर लूँ, मैं इसमें ये मसाला भी डाल दूँ और मैं ऐसे खाऊँ इसको मज़े लेके। ऐसा नहीं हो सकता। आपके अंदर एक शर्मिंदगी पाई होनी चाहिए। ये है हुदूदुल्लाह, कितनी सख्त है। मरते हुए इंसान को भी अल्लाह ताला ने हुदूदुल्लाह के बारे में समझाया है कि अगर तुम मर भी रहे होगे तो तुमने अल्लाह ताला की हुदूद का ख्याल रखना है। अब आप लोग ये सोचें, जो लोग मर नहीं रहे होते और उसके बावजूद वो ये काम कर रहे होते, उनके बारे में अल्लाह ताला क्या करेंगे। अगर किसी ने ऐसा किया, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अगर अल्लाह ताला को हुक्म माने, फिर बेशक अल्लाह ताला मेहरबान और माफ़ करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला तौफ़ीक दें कि हम लोग इस बात को समझ सकें कि अल्लाह ताला के अहकामात को अपनी ख़ानदानी रवायात पे तरजीह दें, उनके अल्लाह ताला के अहकामात को समझें और हलाल रिज़्क़ खाएँ, हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़, क्योंकि अगर हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ हमको नहीं मिला तो आगे हमारी तबाही के अलावा कुछ नहीं है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।